जय श्री राम मित्रों। आज हम बात करेंगे कि ग्रह कैसे आपको प्रभावित करते हैं और कुंडली का कौन सा भाव यदि पीड़ित हो तो आपको कौन सी समस्याएं होती हैं। कुंडली का यदि प्रथम भाव पीड़ित है यानी कि लग्न का भाव पीड़ित है तो आपको शारीरिक समस्याएं होंगी। कुंडली का यदि द्वितीय भाव पीड़ित है तो आपको धन संबंधित समस्याएं, परिवार से संबंधित समस्याएं और वाणी से संबंधित समस्याएं होंगी। कुंडली का यदि तृतीय भाव पीड़ित है तो आपको छोटे भाई बहनों का साथ नहीं मिलेगा। आप कहीं ना कहीं आपका पराक्रम प्रभावित होगा। कुंडली का यदि चतुर्थ भाव पीड़ित है तो आपको भूमि भवन वाहन का सुख नहीं मिलेगा, माता का सुख नहीं मिलेगा, माता का स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। कुंडली का यदि पंचम भाव पीड़ित है, पांचवा घर शिक्षा का है, संतान का है, सूक्ष्म बुद्धि का भी है। यदि पांचवा घर पाप ग्रहों से पीड़ित है या पाप ग्रहों की युति है पंचम भाव में, या पाप ग्रहों की दृष्टि है पंचम भाव पर, या पंचमेश पर दृष्टि है पाप ग्रहों की, तो कहीं ना कहीं आपको संतान से संबंधित समस्याएं होंगी, आपको शिक्षा से संबंधित समस्याएं होंगी, शिक्षा में ब्रेक लग सकता है। यदि कुंडली का छठवां भाव पीड़ित है, ऐसे तो माना जाता है कि छठे भाव में यदि कोई क्रूर ग्रह बैठ गया तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन यदि चीजें पीड़ित हैं तो आपको कहीं ना कहीं परेशानियां देगा ही देगा, क्योंकि छठा भाव रोग रिपु ऋण का है। छठे भाव यदि पीड़ित है, छठा भाव यदि पीड़ित है तो आपको बीमारियां होंगी, आपके शत्रु होंगे, आप कर्जों में डूबे हुए होंगे, क्योंकि छठा भाव खराब माना जाता है। छठे भाव में षड रिपुओं की भी बात होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये षड रिपु यदि हैं और यदि आप उनके बंधन में बंधते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए जीवन में समस्याएं क्रिएट करेंगे। छठा घर सेवा का भी होता है। यदि सेवा, अगर इस तरह की चीजें हैं तो सेवा से जुड़ करके आप काम करेंगे तो जीवन में लाभ मिलेगा। सातवां घर साझेदारी का है। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारी साझेदारी टिकी नहीं, हमारा जो पार्टनर है हमसे सब कुछ हमारी संपत्ति अपने नाम करा लिया, हमारा बिजनेस अपने नाम करा लिया, या ऐसे लोग जिनका सेवंथ हाउस पीड़ित होता है उनको विवाह में भी बड़ी समस्याएं आती हैं, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनावपूर्ण रहता है। यदि सातवें घर में शनि हो, राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, ये क्रूर ग्रह या पाप ग्रह यदि हैं तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन बहुत ही संघर्षमय रहता है। आठवां भाव यदि पीड़ित है तो आठवां भाव सर्जरी का होता है और एक्टिवेशन में है आठवां भाव, तो आपको कई सारे ऑपरेशन कराने होंगे, अचानक से धन हानि होगी और भी कई सारी चीजें होती हैं। पीड़ा का है, आठवां घर पीड़ा का है, तो आपके शरीर में ऐसी व्याधियां उत्पन्न होंगी जिससे आपको पीड़ा मिलेगा, मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। नवां भाव यदि पीड़ित है तो पिता से संबंधित कष्ट, अध्यात्म से संबंधित कष्ट, और आपका भाग्योदय देर से होगा या भाग्योदय में बाधाएं उत्पन्न होंगी। दसम भाव यदि पीड़ित है तो व्यक्ति कर्महीन हो जाता है। कहते हैं कि यदि सब कुछ हो व्यक्ति के पास और कर्म ना हो तो व्यक्ति का सारा राजयोग खत्म होता है, क्योंकि यदि आप कर्महीन हैं तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी। यदि आप कर्महीन हैं, आपका 11वां भाव जागृत नहीं होगा, और 11वां भाव जागृत नहीं होगा तो आपका जन्म जिस इच्छा के लिए हुआ है तो उस इच्छा की पूर्ति आप नहीं कर पाएंगे। 12वां भाव यदि पीड़ित है तो आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे, बार बार जेल जाने की योग बनेंगे, और कई सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो आपको समय समय पर बाधा उत्पन्न कर दी। क्योंकि 12वां घर लग्न का
12वां होता है लग्न की हानि भी करता है। तो जो कुछ भी आप हैं सशरीर, वहाँ से रिलेटेड ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से यदि कुंडली का 12 भाव पीड़ित होता है तो आपको कहाँ कहाँ से संबंधित परेशानियाँ देता है। तो इसके लिए हम एक अगले वीडियो में 12 भाव पीड़ित हैं तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, बाद में दूसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जय श्री राम।